आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मसाले के बिजनेस के बारे में। आप कैसे मसाले की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे मसाले बना सकते हो, कौन कौन सी मशीन चाहिए होगी आपको, रॉ इंग्रेडिएंट्स आप कहाँ से खरीदोगे, सेल्स कैसे करनी है, लाइसेंस कौन कौन से चाहिए होंगे आपको, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने मसाले की बिजनेस के बारे में हर एक टॉपिक कवर किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगर आप एक मसाले की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए और आप अपने घर से भी मसाले की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप अपने घर से मसाले की बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी बड़ी मशीन्स लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी सी स्पेस रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और छोटे लेवल पे आप अपने घर से ही बिजनेस स्टार्ट करके ट्राई कर सकते हो कि ये बिजनेस आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप सेल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सेल्स कैसे करनी है, आप मार्केट समझ सकते हो, आपको कहाँ कहाँ सेल करनी है, कैसे मसाले बनाओगे आप, ठीक है, कहाँ से आप रॉ इंग्रेडिएंट्स मसाले के लिए खरीदोगे, सभी चीज़। तो आप छोटे लेवल से अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो घर से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स खरीदने होंगे। जिस चीज़ की भी आप मसाले पाउडर बनाना चाहते हो, जैसे कि आपको जीरा पाउडर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जीरा खरीदना होगा। लाल मिर्च की पाउडर बनानी है तो लाल मिर्च उसके लिए खरीदनी होगी आपको। हल्दी पाउडर बनानी है तो आपको उसके लिए खरी हल्दी खरीदनी होगी, ठीक है। तो ये सब आप अपने होलसेल मार्केट से खरीद सकते हो, जहां पर बहुत ही सस्ते में आपको बल्क में, अगर आप बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो वहां से आपको बहुत ही सस्ते में मसाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप खरीद लो वहां से और अपने घर में लेकर आओ, या आप अपने घर में ही आप अपने मिक्सर में पीस सकते हो। नहीं तो आपके अगर घर के अगल बगल में मसाले की मिल है जो मसाले पीसते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिल होते हैं छोटे छोटे, जो आप अपने खरे मसाले ले जाओगे तो वो आपको पीस कर देंगे। तो ऐसे अगर मिल है तो आप वहां पे ले जाके पिसवा लो, ठीक है। उसके बाद अपने घर में लेकर आओ और छोटे छोटे आप पैकेट्स में इन मसालों को पैक कर दो और उन पैकेट्स पे ट्रांसपेरेंट पैकेट आप खरीद सकते हो और उन पैकेट्स पर आप अपने स्टिकर बनवा लो, जिसपे आप अपना ब्रांड और एड्रेस दोगे, मसाले का नाम दोगे, उस पे वो लगा दो, ठीक है, स्टिकर। आप इस तरीके से मार्केट में ले जा सकते हो। नहीं तो आप छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स या सीसी आती हैं, छोटी छोटी जार्स आती हैं, उनमें भी आप मसाले पैक कर सकते हो, ठीक है, और इस पे फिर स्टिकर लगा सकते हो अपने ब्रांड का। उसके बाद आप इनको मार्केट में डायरेक्ट जो किराना दुकान है उनमें आप जाके डायरेक्ट सेल करो, क्योंकि आप होलसेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को छोटे क्वांटिटी में नहीं दे पाओगे, वो आपसे छोटे क्वांटिटी में लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कुछ लोकल दुकानों में जाओ और उनको आप बहुत ही कम दाम में सप्लाई करो, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट नहीं लो, आप 1 से 2 रुपये 3 रुपये शुरू में प्रॉफिट लो, लेकिन उनको कम दाम में सप्लाई करो। और ऐसे ही आप डायरेक्ट अपने कॉलोनी में, ठीक है, अपने शहर में छोटे छोटे दुकानों में, किराना दुकानों में आप खुद से डायरेक्ट जाकर अपने बाइक से, अपने साइकिल से जाकर सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपको होगा कि आपको मार्केट का अंदाजा हो जाएगा कि ये मार्केट में आपका मसाला चलेगा नहीं चलेगा और कितने में चलेगा, आप कितने में सेल कर पाओगे, और आपको कहाँ से रॉ इंग्रेडिएंट्स खरीदनी है, कैसे आपको मसाला सप्लाई करनी है, कैसे आपको मसाला बनानी है, ये आप कुछ घर से ही स्टार्ट करके सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सेल्स बढ़ने लगा, दुकानदार आपसे और जुड़ने लगे, ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस में देनी होगी सबसे पहले। अगर आप चाहते हो कि आपके दुकान वाले आपसे सामान लें, ठीक है, आपसे वो मसाला ले, तो आपको सबसे कम रेट में सप्लाई करना होगा सबसे पहले तो, ठीक है। आपको थोड़ा शुरू में प्रॉफिट कम रखनी होगी और आपको डायरेक्ट दुकानों में सप्लाई करना होगा खुद। उसके बाद अगर आपका सेल्स बढ़ता है तो आप उसके बाद बड़ी सी फैक्ट्री लगा सकते हो। नहीं तो शुरू में भी आप बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हो, आपको ये छोटी शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप एक बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आप एक बड़ी मसाले की फैक्ट्री कैसे लगाओगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप कौन कौन से मसाला बना सकते हो, कौन कौन से मसाला पाउडर आप बना सकते हो अपनी मसाला की फैक्ट्री में। तो आप सभी तरह के मसाला पाउडर बना सकते हो जो मार्केट में बिकती है, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स की जो बिकती हैं वो आप सब कुछ बना सकते हो। जैसे कि हो गया धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, कसूरी मेथी, टर्मरिक पाउडर, चिकन मसाला, सब्जी मसाला, ठीक है, पनीर मसाला, पाव भाजी मसाला, किचन किंग, चाट मसाला, ये सब कुछ आप बना सकते हो अपने फैक्ट्री में। अब इसके लिए आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से खरीदने होंगी, कहाँ से खरीदने होंगे, इस पे बात करते हैं। तो रॉ इंग्रेडिएंट्स जिसके भी आप मसाला बनाओगे, जिसके आप पाउडर बनाओगे, उन सभी की आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स खरीदनी होगी। जैसे कि आप धनिया पाउडर बना रहे हो तो उसके लिए आपको खरा धनिया चाहिए होगा। हल्दी पाउडर बना रहे हो तो इसके लिए आपको खरा हल्दी चाहिए होगा। जीरा पाउडर के लिए आपको जीरा चाहिए होगा, ठीक है। और ये आप कहाँ से खरीदोगे, तो ये आप खरीद सकते हो डायरेक्ट फार्मर से भी ले सकते हो। अगर आपके शहर के अगल बगल में कुछ फार्मर्स हैं तो आप उनसे डायरेक्ट भी सप्लाई ले सकते हो, तो ये आपको सबसे सस्ता मिलेगा अगर आप फार्मर से लेते हो तो। उसके बाद आप होलसेल बाजार से जाके खरीद सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी फैक्ट्री खोल रहे हो
तो आप किसी सप्लायर से कांटेक्ट करो, ठीक है, जो आपको ये डायरेक्ट सप्लाई करेंगे और वो सबसे सस्ता देंगे आपको। तो अगर आप बल्क में सप्लायर से खरीदोगे तो ये आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा और वो आपको डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। सारा जो ये खरा मसाला है वो आपके फैक्ट्री में ही पहुंचा देंगे। और इन सप्लायर्स को आप कैसे ढूंढोगे? तो आप होलसेल बाजार में ही पता कर सकते हो सप्लायर्स के बारे में, नहीं तो आप इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पर भी इन सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं मशीन्स और इक्विपमेंट्स के बारे में। तो मशीन्स और इक्विपमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा एक मसाला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो मशीन्स में सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक रोस्टर मशीन, ठीक है, मसालों को रोस्ट करने के लिए, जो कि आपको 50,000 से शुरू होती है और 2 से 3 लाख रुपए तक वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है ग्राइंडर मशीन। तो मसालों को पीसना होगा हमें ग्राइंडर मशीन में, ठीक है, और ये मशीन आपको 40,000 रुपये से लगभग स्टार्ट होती है और 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक जाती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी मशीन ले रहे हो और उन मशीन का कैपेसिटी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट मशीन है ड्रायर मशीन। तो ड्रायर मशीन में आपको सभी जो खरे मसाले आएंगे उनको पहले ड्रायर मशीन में आपको सुखाना पड़ेगा पीसने के पहले। तो इन ड्रायर मशीन को भी आप 30,000 रुपये से ले सकते हो और ये 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक जाते हैं। उसके बाद आपको एक सैसे फिलिंग मशीन लेना होगा जो आपके पैकेट पाउच बनाएंगी, जहां पर आपका पाउच में मसाले फिल हो जाएंगे। ये मशीन्स आपको 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक वेगिंग मशीन लेना होगा, ठीक है, तौलने के लिए सब कुछ। ये मशीन आपको 5,000 रुपये में इजीली मिल जाएगी। और इसके बाद इक्विपमेंट में जो आपको मेन इक्विपमेंट चाहिए होगा वो है ट्रे का। अलग अलग साइजेज की आपको ट्रे भी बनवानी पड़ेगी। उसके बाद पैकेजिंग की बात करते हैं तो पैकेजिंग आप कैसे करोगे अपने मसाले की? तो मसाले की पैकेजिंग आप प्लास्टिक पाउच पैकेजिंग में भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्लास्टिक पाउच बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने ब्रांड्स के हिसाब से बनवा सकते हो। अलग अलग मसाले के लिए अलग अलग प्लास्टिक पैकेजिंग बनवा सकते हो आप। उसके बाद आप पैकेजिंग बॉक्सेज भी बनवा सकते हो और बॉक्स में भी आप अपने मसाले पैक कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि मसाले बनाने का और पैकेजिंग करने का स्टेप्स क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको खरे मसाले लेने हैं और उन्हें आपको ड्रायर में सुखाना है, ठीक है। सभी मसालों को आपको ड्रायर में सुखाना होता है। उसके बाद आपको उन सभी मसालों को ग्राइंड करना होता है, पीसना होता है। तो आप उसको ग्राइंडर में डालेंगे और ये जो सभी मसाले पीस जाएंगे तो उसके बाद आपको इनको पैकेजिंग मशीन में पैक करनी होती है। और कुछ मसाले बनाने के लिए आपको इन मसालों को रोस्ट भी करना होता है, तो इसके लिए हम रोस्टर मशीन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एरिया रिक्वायरमेंट की। तो अब मसाले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 1,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जहां पर आप अपने सारे मशीन्स रखोगे और आपको स्टोरेज के लिए भी स्पेस चाहिए होगा। और आप यहाँ पर खरे मसाले स्टोर भी करोगे और जो मसाले पैक हो जा रहे हैं उन्हें भी स्टोर करोगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की। तो लाइसेंस में आपको फसई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा फूड का। उसके बाद आपको जीएसटी लेनी होगी और आपको कंपनी भी रजिस्टर करवानी होगी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी रजिस्टर करा सकते हो, लेकिन आप अगर रजिस्टर करवाते हो प्राइवेट लिमिटेड तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद आपको एक ट्रेडमार्क लेना होगा अपने ब्रांड का, ठीक है। जो भी आप मसाले का ब्रांड बना रहे हो उसका आपको एक ट्रेडमार्क लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपको एक ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मसाले एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, क्योंकि इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा मसाले एक्सपोर्ट होते हैं, तो अगर आप मसाले एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो इंडिया से बाहर तो आपको एक आईईसी लेना होगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैन पावर का। तो मैन पावर में आपको मिनिमम 6 से 7 स्टाफ चाहिए होंगे, जिनमें आपके मशीन ऑपरेटर्स भी रहेंगे और कुछ स्टाफ रहेंगे जो पैकिंग करेंगे और मसाला पीसने में हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? तो मार्केटिंग करने का 2 तरीका होता है। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहां पर आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बैनर्स लगा सकते हो, ठीक है, अपने शहर में। उसके बाद है सेकंड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑनलाइन एड्स चला सकते हो, जैसे कि यूट्यूब पर आप वीडियो एड्स चला सकते हो, बैनर एड्स चला सकते हो, फेसबुक और इंस्टा पे भी आप एड रन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेल्स। आप सेल्स कैसे करोगे? सबसे पहले तो अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट आप छोटे छोटे दुकानों में, किराना दुकानों में डायरेक्ट सप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। दुकानदारों से बात करो, उन्हें कॉम्पिटिटिव रेट्स में दो, उन्हें सस्ते रेट्स में दो, तो वो डायरेक्ट आपका मसाला अपनी दुकान में रखेंगे। नहीं तो नेक्स्ट है आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को भी सप्लाई करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे बल्क क्वांटिटी में लेंगे और वो अलग अलग दुकानों में खुद सप्लाई करेंगे। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उन्हें आप कॉम्पिटिटिव रेट्स में दोगे तभी वो आपसे लेंगे, क्योंकि पहले भी उन्हें बहुत मसाले वाले उनके पास जाते हैं, ठीक है, उनसे डील करते हैं। तो आपको भी उनसे डील करनी होगी, उन्हें कम रेट में सप्लाई करना होगा, तभी वो आपसे लेंगे। और नेक्स्ट है कि आप रेस्टोरेंट्स और होटल और जितने भी फूड बिजनेस हैं लोकली, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो और उन्हें भी ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब लास्ट में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का।
तो आपको टोटल कितने पैसे खर्च होंगे ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको टोटल कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले आपको मशीन्स खरीदनी होंगी, मशीन्स इक्विपमेंट्स खरीदनी होंगी। तो इसमें मिनिमम आपको 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए लग जाएंगे। और उसके बाद अगर आप एक रेंट ले रहे हो, स्पेस रेंट पर ले रहे हो, तो आपको वहाँ का सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है देना पड़े। तो 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम आपको देने पड़ सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट में। और ये 1.5 से 2 लाख रुपए जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर, किस शहर में हो, कितना स्पेस आप रेंट पर ले रहे हो। उसके बाद वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग करवानी होगी अपने सभी मशीन्स लगाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक वायरिंग करवाने के लिए, मीटर लगवाने के लिए आपको 20 से 30 हज़ार रुपये यहाँ पर भी खर्च करना पड़ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपको लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में आपको मिनिमम 35 हज़ार रुपये खर्च आ सकते हैं। और इस 35 हज़ार रुपये में आप प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और फसाई सभी कुछ ले सकते हो। और नेक्स्ट है आपको पैकेजिंग, पाउच और बॉक्सेज भी बनवाने पड़ेंगे। तो इसमें आपको मिनिमम 1 लाख रुपए खर्च आ जाएंगे, क्योंकि पैकेजिंग पाउच बनवाने के लिए आपको कुछ सिलेंडर्स भी बनवाने पड़ते हैं अलग अलग पैकेजिंग पाउच के लिए। तो इसमें आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका मंथली खर्च क्या होगा इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो मंथली जो आपका खर्च आएगा उसमें आपका रेंट आएगा, सैलरी आएगा सभी स्टाफ्स को देने के लिए, इलेक्ट्रिक बिल आपका आएगा, रॉ मटेरियल्स, आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स खरीदने पड़ेंगे, खड़े मसाले आपको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, मंथली। और आपको पैकेजिंग भी ऑर्डर करनी पड़ेगी हमेशा। अगर आपका ज़्यादा सेल होने लगा तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी पैकेजिंग बनवानी पड़ेगी। तो मसालों का बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि हर एक घर में मसाले यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस में कॉम्पिटिशन भी बहुत है, तो आपको ये बिजनेस सोच समझ के स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में प्रॉफिट भी है। आप मसाले इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा।